एक महीना इतना क्या जरूर टाइम लेते हैं आप प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी करते हैं और जब फाइनल रिजल्ट आया तो आप एक दिन भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे कि जिसका रिजल्ट में गड़बड़ी वहाँ के आयोग से मिले। ज़्यादा आप लोग करेंगे घसीट के निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग इतनी बार यहाँ रिक्वेस्ट किए, एक बार 2 मिनट के लिए मिला दो आप। ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं है, मैसेज किए, सब कुछ किए, कुछ यहाँ पे नहीं। लोग रिटर्न में ना ही जवाब दे रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। बस ये लोग कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे तक आपको मेल में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो आ रहे हैं डेली तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो बात आप कह रही हैं कि मेल में 4 बजे मिलेगा, इसी चीज़ को आप रिटर्न में दे दीजिए। हम मिनिमम जो बच्चे हैं मतलब 123 मार्क्स वाले भी उसमें सिलेक्ट हुए हैं फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। मेरा 131 आ रहा है, बाकी कैंडिडेट से इनका भी ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो उन लोगों ने हम लोगों को बाहर क्यों रखा है। झारखंड में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जो विवादों में ना रहा हो। एक बार फिर से जेपीएससी विवादों में दिख रहा है, क्योंकि जेपीएससी के द्वारा आयोजित सीडीपीओ की एग्ज़ाम 10 जून को आयोजित की गई थी। अब इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पीटी की एग्ज़ाम हुई थी, पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपीएससी कार्यालय के बाहर, जहां हमारे साथ कुछ सीडीपीओ एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट बैठे थे हमारे साथ हैं। इनका आरोप है कि जेपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है 123 कट ऑफ है, कट ऑफ से ज़्यादा हमारा मार्क्स है, तब पर भी हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। ऐसा जो जेपीएससी के कैंडिडेट हैं उनका आरोप है। अच्छा, क्या आरोप है आप लोगों का? आपका कितना मार्क्स है? सर मेरा 131 मार्क्स आ रहा है, जबकि कट ऑफ फीमेल कैटेगरी का जो है वो 123 गया है। तो जब हम लोग को जाने, जब हमारा सारा चीज़ सही है, हमारा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, हम यहीं से बिलोंग करते हैं, फीमेल को 50% रिजर्वेशन है, तो हम लोग को लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया है? हम लोग बस ये जानना चाहते हैं। हम लोग ऑफिशियल से परसों हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। वो लोगों ने एप्लीकेशन लिखवाया, ईमेल आईडी दिया, ठीक है, ईमेल आईडी लिया, फ़ोन नंबर लिया, ठीक है। वो लोगों ने बोला मेल करेंगे, मेल करते ही रह गए। हम लोग अभी तक वेट ही कर रहे। कल छुट्टी था, हम लोग आज दोबारा आए हैं। हम लोग का एनर्जी टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी बच्चे जो है वो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंस का फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, टाइम का इश्यूज़ है, क्योंकि बाकी बच्चे जो मेंस का पढ़ रहे हैं, देखिए 10 जून को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 15 जुलाई को उन लोगों ने रिजल्ट निकाला है, ठीक है। 16 जुलाई से क्या किया है उन लोगों ने कि वो फॉर्म, मेंस का जो फॉर्म है वो फिलअप करवा रहे हैं, ठीक है, आप करवाइए, लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट्स को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 16 से 26 अगर मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, 2 अगस्त को एग्जाम है। हम बच्चे जो यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट जो अपने राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मेंस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या करें? हमारा समय का मतलब वैल्यू नहीं है, फिर हमारा वैल्यू नहीं है। तो मेंस का एग्ज़ाम कब होना है? 2 अगस्त से है। और इसकी जो दिन का सिलेक्शन होगा तैयारी कर रहे हैं आपसे कम मार्क्स लाके? हाँ, ऑब्वियसली 123 अगर मिनिमम कट ऑफ गया तो हमसे कम मार्क्स है, तब भी तो उन लोग का सिलेक्शन हुआ है ना। 123 कट ऑफ अगर गया, मतलब कि मिनिमम जो बच्चे हैं मतलब 123 मार्क्स वाले भी उसमें सिलेक्ट हुए हैं फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। मेरा 131 आ रहा है, बाकी कैंडिडेट से इनका भी ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो उन लोगों ने हम लोगों को बाहर क्यों रखा है लिस्ट से? हम लोग वो जानना चाहते हैं। वो हम लोग को रिटर्न में कुछ दे भी नहीं रहे हैं, ना कुछ कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, ना बात करना चाहते हैं। और अगर बात करने का कोशिश की तो बदतमीजी अलग करते हैं। टेक्निकल टीम का जो नंबर है स्विच ऑफ बताया जा रहा है, तो क्या करे ऐसे में? बच्चे मेंटल प्रेशर में बच्चा क्या करेगा? अच्छा, ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम नमिता कुमारी है। कहाँ से हैं आप? धनबाद से। आप अभी इस एग्ज़ाम में? जी, हम लोग का कट ऑफ जो है आपका 123 प्लस है, लेकिन फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। और हम लोग कब से यहाँ पे मतलब 16 को भी यहाँ पे आए थे, 15 को शाम में रिजल्ट आया था। शाम में रिजल्ट दिया, 16 को हम लोग यहाँ पे आए। सुबह से यहाँ बैठे हुए थे हम लोग, एक बार भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ऊपर आपका कितना मार्क्स है? मेरे 126 है। इसमें कोई मेरा मतलब यहाँ पे जो भी 123 आपका कट ऑफ जा रहा है ना, फीमेल से हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग को पास करना चाहिए, जबकि कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। इवन यहाँ बोला जा रहा ज़्यादा आप लोग करेंगे घसीट के निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग इतनी बार यहाँ रिक्वेस्ट किए, एक बार 2 मिनट के लिए मिला दो आप। ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं है, मैसेज किए, सब कुछ किए, कुछ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। कहाँ नहीं किए, कुछ रिस्पांस नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? आधिकारिक तौर पर बात करना तो दूर, ये लोग जो हम लोग रिटर्न में दिए हैं उस तक का ये लोग रिटर्न में ना ही जवाब दे रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। बस ये लोग कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे तक आपको मेल में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो आ रहे हैं डेली तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो बात आप कह रही हैं कि मेल में 4 बजे मिलेगा, इसी चीज़ को आप रिटर्न में दे दीजिए हम लोग को। हम लोग को भी तो मेंस का तैयारी करने का टाइम जा रहा है। जब प्रीलिम्स का कट ऑफ आता है तो आप टाइम देते हैं कि जो बच्चों का प्रीलिम्स कट ऑफ में त्रुटि है वो भेजें आयोग को। बहुत बार आयोग को भेजा गया कट ऑफ त्रुटि करके कि आंसर आपका गलत है, फिर भी आयोग बहुत सारा अभी तक सुधार नहीं हुआ। 4-5 क्वेश्चन में लिए अभी तक सुधार नहीं हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ेगा स्टूडेंट का। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्रीलिम्स का कट ऑफ आता है, आप टाइम देते हैं त्रुटि के लिए, तो जब आप फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो आप इस दिन टाइम क्यों नहीं दिए बच्चा को कि आप जो त्रुटि बच्चा आवेदन के लिए कर सकता है आयोग के पास।
आप 15 को शाम में 5 बजे रिजल्ट निकालते हैं और 16 सुबह से चुपके 26 तक फॉर्म भरने का डेट दे दीजिए। तो जिस बच्चे का रिजल्ट में त्रुटि है वो कब दौड़ेगा, रिजल्ट के लिए दौड़ेगा, सही कराने के लिए पीटी का तैयारी करेगा, आयोग का चक्कर लगाएगा, या वो घर में पढ़े? वो क्या करेगा स्टूडेंट? मेरा यही कहना है। आपका कितना मार्क्स है? मेरा 135 कट फुट के भी आ रहा है, जनरल में भी यूआर में 133 गया है, फिर भी हम फीमेल कैटेगरी से मेरा 123 में भी होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं है मेरा। तो देखिए, सिलेक्शन लिस्ट में जो महिला कैंडिडेट है, इनका आरोप है कि 123 कट ऑफ है जेपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम की। हालांकि हमारा 130-35 है, इसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। जेपीएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ जांच होनी चाहिए? सर, अब तो गड़बड़ी की आशंका मुझे लग रही है, क्योंकि हम 2 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। हमसे किसी तरह से कोई बातचीत भी नहीं हो रहा है, ना कोई मिलने को तैयार है, ना हमारे लिखित जो हमने लेटर दिया है उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। बस यहाँ गार्ड लोग जो हैं वो कहते हैं मेल आएगा मेल आएगा। आप ही लोग बताइए कितना दिन हम लोग वेट करें? गार्ड से बात हुई है कोई ऑफिसर से? जी कुछ नहीं, बस जो गार्ड है यही बोल रहे हैं कि आप लोग अंदर तक नहीं आना है, बस यही बैठना है। हाँ, और कि कोई भी अधिकारी हम लोग से मिलने के लिए तैयार नहीं, कह रहे हैं अंदर मीटिंग हो रहा है तो ये हो रहा है, और बस लोग फोन से व्यू लेते रहते हैं। बस हम लोग को यहाँ ही पर रोक के रखा गया है। हम लोग को ना ही कोई अधिकारी हम लोग से बात करने आते हैं, ना हम लोग को जाने दिया जा रहा है उनसे बात करने के लिए। मेरा ये कहना है कि 1 महीना हो गया जब प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी किए हुए, आपको 1 महीना इतना क्या जरूर टाइम लेते हैं? आप प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी करते हैं और जब फाइनल रिजल्ट आया तो आप 1 दिन भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे कि जिसका रिजल्ट में गड़बड़ी वहाँ के आयोग से मिले। आप 15 को शाम में रिजल्ट निकाल रहे हैं और 16 से ही फॉर्म भरने दे रहे हैं। तो जिसका गड़बड़ी है वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट? उसको टाइम क्यों नहीं दिया गया? जो इसका रिजल्ट में गड़बड़ी है उस स्टूडेंट को टाइम दिया जाए और एक निश्चित तारीख तय किया जाए कि इतने तारीख से फॉर्म भराएगा। अभी जो त्रुटि हुआ है उसका जांच चल रहा है, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा, एग्जाम ये जो मेंस का एग्जाम 2 तारीख को होना है? जी 2 अगस्त को। जी। तो देखिए, जेपीएससी कार्यालय के बाहर फिर से जो सीडीपीओ के कैंडिडेट हैं चक्कर काट रहे हैं। इनका आरोप है कि जेपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें गड़बड़ी हुई है और 2 तारीख को ये जल्दबाजी में एग्ज़ाम क्यों करवाया जा रहा है। बच्चे अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर यहाँ पहुँचेंगे कि जल्द से जल्द मेंस का फॉर्म फिलअप करेंगे। इनका आरोप भी यह है कि हम तैयारी करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से जेपीएससी विवादों में घिरता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच यह अहम बात होगी कि क्या ये 2 अगस्त को होने वाली मेंस एग्ज़ाम को फिलहाल स्थगित करके ये जो रिजल्ट में त्रुटि हुई है इसमें सुधार किया जाएगा कि इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प हुआ, क्योंकि जो महिला कैंडिडेट है इनका आरोप है कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो क्या फिर से सरकार इस विषय को लेकर कुछ संज्ञान लेती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि सीडीपीओ के जो कैंडिडेट हैं उनका भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। तो जेपीएससी एक बार फिर से विवादों में दिख रहा है। हालांकि अब सरकार इसको लेकर क्या रुख अपनाती है यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।